नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए धारा 498 से संबंधित मैं जजमेंट लेकर आया हूं, इस मामले में पति को इस आधार पे उच्च न्यायालय ने डिस्चार्ज कर दिया है कि जो पत्नी थी उसने जो मामला दर्ज कराया था लगभग 19 दिनों के बाद दर्ज कराया था। साथ ही साथ जो पत्नी थी उसने अपने माता पिता को ही अपने मामले में गवाह बना दिया था। उसके पास कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो उसका हित परिचित या फिर रिश्तेदार ना हो, यानी स्वतंत्र साक्षी ना हो। तो कोई इस प्रकार का स्वतंत्र साक्षी नहीं था। साथ ही साथ बेतुके आरोप लगे थे और पत्नी ने ये कहा था कि उसे मारा पीटा गया। तो इस संबंध में, मारपीट के संबंध में किसी प्रकार का कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगा था। तो मेडिकल रिपोर्ट ना होने की वजह से, स्वतंत्र साक्षी ना होने की वजह से, मामला लगभग 19 दिनों के बाद दर्ज हो जाने की वजह से मामले में पति को डिस्चार्ज कर दिया गया। तो क्या मामला था, आइए पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। देखिए, जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, कैसे आप 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे फॉल्स 498 केस को क्वेश कराएंगे। सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर मान के चलिए किसी एक जजमेंट में किसी एक पति को कोई फायदा मिला है, उसका 498 क्वेश हुआ हो, वो डिस्चार्ज हुआ हो, उसका मेंटेनेंस केस खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा के वही फायदा जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं उससे अपडेट रहना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है। वहां आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे जिसका यूज आप अपने केस में कर पाएंगे। आपको पीडीएफ में कॉपी मिलेगी। तो यदि आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट ने दिया है, और ये जो जजमेंट है वो मल्लिकार्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में जो पत्नी थी उसने जो 498 आईपीसी का केस लगाया था उसमें पति को इस आधार पर डिस्चार्ज किया गया कि जो पत्नी थी उसने मामला देरी से दर्ज कराया, कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था, साथ ही साथ पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ नहीं था, यानी मारपीट के संबंध में कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं था जिसे साबित होता हो कि मारपीट आई हुई है। इसी वजह से डिस्चार्ज किया गया। तो क्या मामला है, क्या फैक्ट है, आइए थोड़ा उस पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो आरोप लगाती है कि उसके पति और पति के घर वाले जो भी लोग हैं उसे मार पीटते थे, परेशान करते थे, उसका गला घोट के उसकी हत्या करने का प्रयास किए, और इसकी वजह से धारा 498 ए आईपीसी और 307 और अन्य धाराओं में एक मुकदमा दर्ज होता है। पहले एफआईआर दर्ज होता है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, मामले में संज्ञान लिया जाता है, और उसके बाद जब चार्ज बन रहा होता है तो जो पति पक्ष होता है वो लोग डिस्चार्ज के लिए आवेदन करती हैं। तो 227 सीआरपीसी के अंतर्गत डिस्चार्ज के लिए जब आवेदन करते हैं तो जो सेशन कोर्ट होता है डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर देता है। उसके बाद जो पति पक्ष होते हैं वो लोग अपील में जाते हैं। अपील में जाके उनके द्वारा ये तर्क रखा जाता है कि पति ने पहले सेक्शन 9 का एक मुकदमा दायर किया जिसमें कोर्ट ने पत्नी को आदेश कर दिया कि वो जाकर के अपने पति के साथ रहे, इसके बावजूद भी वो जाके साथ नहीं रही, और जब ये मुकदमा चल रहा था उसी दौरान पत्नी ने अपना ये 498 आईपीसी, 307 आईपीसी और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर में जो भी उसने आरोप लगाए, बेतुके आरोप लगाए, उसके पास कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, उसने अपने घर वालों को ही गवाह बना दिया है। साथ ही साथ पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, उसका कहना है कि उसका गला घोट के मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने इस संबंध में कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं लगाया है, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, उसके गले पे कहीं कोई चोट का निशान नहीं था, इसकी भी वो फोटो लगाते हैं तथा डॉक्यूमेंट जो होता है वो दिखाते हैं। साथ ही साथ जो पत्नी ने मामला दर्ज कराया था उसमें जो घटना उसने दिखाया था
वो 24/5/2019 का दिखाया था, लेकिन इसके लिए मामला जो उसने दर्ज कराया था 6/9/2022 को दर्ज कराया था। तो 12 दिनों की देरी हुई, और ये देरी क्यों हुई इसका भी कोई उसने स्पष्टीकरण नहीं दिया। साथ ही साथ कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं दिया था, उसके गले पे चोट आई थी इसका भी कुछ साक्ष्य नहीं था, बेतुके आरोप थे। ये सारे पति के द्वारा कोर्ट में रखे जाते हैं और डिस्चार्ज करने के लिए निवेदन किया जाता है। पत्नी की तरफ से पति के अपील को खारिज करने की मांग की जाती है। जब कोर्ट मामले को देखता है तो कोर्ट इसमें यही पाता है कि जो पत्नी है उसमें जो आरोप लगा रही है कि उसका गला घोट के मारने का प्रयास किया गया, तो इसके संबंध में उसने किसी प्रकार का कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाया है, न ही उसके गले पे किसी प्रकार की कोई चोट आई है। साथ ही साथ जो भी पत्नी आरोप लगा रही है बेतुके आरोप हैं, और पति ने जो आधार बताए हैं उन आधारों पे उसे डिस्चार्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अगर ये मुकदमा चलाया जाता है तो ये कानूनी प्रक्रिया की दुरुपयोग होगी और पति को कोर्ट डिस्चार्ज कर देता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है, आपकी भी पत्नी ने इस प्रकार के बेतुके आरोप लगाए हैं, कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, मेडिकल कोई रिपोर्ट नहीं लगा है, बेतुके आरोप है, सामान्य किस्म के आरोप है, तो आप इस जजमेंट के जरिए खुद को डिस्चार्ज करा सकती हैं और मामले को निचली अदालत से ही खत्म करा सकती हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपको एक जगह पे बहुत सारे जजमेंट चाहिए तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा। आशा कर रहा हूं ये वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।